am not Joe Biden, and I am certainly not Donald Trump. And what I do offer is a new generation of leadership for our country. I want the war to stop. I want to save lives. If Donald Trump were president, Putin would be sitting in Kyiv right now. How quickly you would give up for the sake of favor and what you think is a friendship with what is known to be a dictator who would eat you for lunch. वीडियो अमेरिका में हुए प्रेसिडेंशियल डिबेट का है, जहां राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच जबरदस्त बहस हुई। दोनों उम्मीदवारों ने चीन, रूस, यूक्रेन, इजराइल, गाजा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, गर्भपात कानून, टैक्स कट करने से लेकर हाउसिंग, जॉब और विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर तगड़ी बहस की। ये बहस करीब 90 मिनट तक चली। डिबेट में कमला 37 मिनट 36 सेकंड बोली, जबकि ट्रंप 42 मिनट 52 सेकंड तक बोले। हालांकि कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ती नजर आई। डिबेट की शुरुआत से पहले ट्रंप और कमला ने हाथ मिलाया। दिलचस्प बात यह है कि हाथ मिलाने के लिए कमला खुद ट्रंप के पास पहुंची। उससे भी खास बात यह कि इस डिबेट में ट्रंप ने 7वीं बार हिस्सा लिया, जबकि कमला हैरिस के लिए पहला मौका था। अब आपको 7 पॉइंट्स में बताते हैं कि दोनों उम्मीदवारों के बीच किन किन मुद्दों पर तगड़ी बहस हुई। डिबेट में पहला सवाल अर्थव्यवस्था और टैक्स से जुड़ा पूछा गया, जिसके जवाब में कमला ने कहा, मैं एक मिडिल क्लास परिवार में पली बड़ी हूँ। मैं अमेरिकी मिडिल क्लास की तरक्की के बारे में सोचती हूँ। मैं मिडिल क्लास के टैक्स में कटौती करूंगी, छोटे बिजनेस को बढ़ावा दूंगी। कमला ने ट्रंप पर एक ऐसा सेल्स टैक्स प्लान करने का आरोप लगाया जो अमेरिकी मिडिल क्लास पर सालाना $4000 का भार बढ़ाएगा। वहीं कमला के आरोपों पर ट्रंप ने कहा, वो ये बात अच्छे से जानती हैं, हम अमेरिकियों पर नहीं बल्कि दूसरे देशों पर टैरिफ रेट बढ़ाएंगे। जब मैंने ऐसा किया था तब देश में महंगाई नहीं आई थी। आज हमारे देश में ऐतिहासिक महंगाई है। दूसरे सवाल में ट्रंप ने अप्रवासी का मुद्दा उठाया और कहा, महंगाई के साथ दुनिया भर से लाखों लोग हमारे देश में आ रहे हैं। वो हमारी ऐसी नौकरियां ले रहे हैं जो अभी अफ्रीकी अमेरिकियों के पास हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि जेलों और पागल खानों से प्रवासी यहाँ आ रहे हैं, इसलिए देश में अपराध बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने कमला पर व्यक्तिगत हमला भी किया और कहा वो मार्क्सवादी हैं, उनके पिता मार्क्सवादी थे। इस पर कमला मुस्कुराती नजर आई और ट्रंप को जवाब देते हुए कहा, आप उसी पुरानी थकी हुई कहानी, झूठ और शिकायतों का एक पिटारा सुनाने जा रहे हैं। कमला ने इमिग्रेशन से जुड़ी समस्याओं के लिए ट्रंप को जिम्मेदार बताया। तीसरे सवाल में कमला ने याद दिलाया कि जब जो बाइडेन ने सरकार संभाली थी तो ट्रंप ने अर्थव्यवस्था को किस हालत में छोड़ दिया था। कमला ने कहा, ट्रंप ने हमारे लिए ऐतिहासिक मंदी छोड़ी, देश में ऐतिहासिक बेरोजगारी दर छोड़ी, खराब हेल्थ सिस्टम छोड़ा, एक सदी की सबसे बड़ी स्वास्थ्य महामारी छोड़ी। हमने ट्रंप की गंदगी को साफ किया है, हमने उनकी छोड़ी अर्थव्यवस्था को ठीक किया है। कमला हैरिस के इन आरोपों पर ट्रंप ने कहा, मेरा प्लान शानदार है, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, अमेरिका तरक्की की तरफ बढ़ेगा। कमला के पास कोई प्लान नहीं है, ये बाइडेन के प्लान की कॉपी करती हैं। चौथे सवाल में ट्रंप से गर्भपात को लेकर सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि आपने कहा था कि 6 हफ्ते के बाद भी अबॉर्शन की अनुमति देंगे, लेकिन फिर आप बयान से पलट गए। इस सवाल पर ट्रंप ने अपने फैसले का बचाव किया। वहीं कमला का कहना था कि ट्रंप सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप की वजह से आज अमेरिका के 20 राज्यों में अबॉर्शन पर बैन है। इसकी वजह से एक रेप पीड़िता को अपने लिए फैसले लेने में दिक्कत आ रही है। कमला का कहना था कि सरकार या ट्रंप महिलाओं को नहीं बता सकते कि उन्हें अपने शरीर के साथ क्या करना चाहिए। पांचवा सवाल रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ा था, जिस पर कमला ने कहा, अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति होते तो पुतिन अभी कीव में कब्जा जमाए बैठे होते और ट्रंप को लंच में खा रहे होते। वहीं ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो चाहते हैं कि यूक्रेन रूस से जंग जीत जाए। हालांकि ट्रंप ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि जंग रुक जाए, मैं लोगों की जान बचाना चाहता हूं। छठा सवाल इजराइल और हमास से जुड़ा था। उम्मीदवारों से पूछा गया कि वे इजराइल हमास युद्ध कैसे रुकवाएंगे। इस पर कमला ने कहा, इजरायलियों और इजराइल की सुरक्षा होनी चाहिए और फिलिस्तीनियों के लिए भी यही बात लागू होती है। लेकिन एक बात जो मैं आपको हमेशा आश्वस्त करूंगी वो ये है कि मैं हमेशा इजराइल को खुद की रक्षा करने की क्षमता दूंगी। इस बार ट्रंप ने कहा, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये संघर्ष शुरू ही नहीं होता, ऐसा कभी हुआ ही नहीं होता, मैं इसे शीघ्रता से निपटाऊंगा। सातवें सवाल में अफगानिस्तान से सेना वापसी का मुद्दा उठा, जिस पर ट्रंप ने तालिबान के साथ बातचीत में अपने प्रशासन की भूमिका का बचाव किया। उन्होंने कहा, माइक पोम्पियो द्वारा हमारे बीच एक समझौता हुआ था, यह एक बहुत अच्छा समझौता था। इसका कारण यह था कि हम बाहर निकल रहे थे,
हम उससे भी जल्दी बाहर निकल जाते, लेकिन हम अपने सैनिकों को नहीं खोते। वहीं कमला ने कहा, मैं अफगानिस्तान से सेना की वापसी की जो बाइडेन की पॉलिसी से सहमत हूँ। ट्रंप ने आतंकवादियों के साथ बातचीत की जो बेहद निराशाजनक है। बता दें कि अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, जिसे लेकर दोनों पार्टियां दमखम से जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में जुट गई हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।